वर्ड मीनिंग बताई थी कुछ, जैसे हमने बताया था RITE राइट बताया था, लास्ट राइट, RITE राइट बताया था, उसका मतलब होता है संस्कार बताया था ना, RITE राइट, लास्ट राइट्स मीन्स होता है अंतिम संस्कार, ये बताया था हमने उस दिन। इसी तरह से बताया था हमने कस्टम बताया था, CUSTOM कस्टम, कस्टम मीन्स के बाद क्या बताया था, CUST, कस्टम मीन्स होता है रीति, रीति बताई थी ना। और एक बताया था ट्रेडिशन, TRADITION, गुड इवनिंग। ट्रेडिशनल भी बताया था परंपरा, परंपरा। एक बताया था हमने RITUAL रिचुअल। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। CORPSE कर्प्स मीन्स लाश, CA सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, CA सर बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला वर्ड हमने बताया था CORPSE, कर्प्स मीन्स होता है लाश, और CADAV है 22 नंबर वाली, ER कैडावर मीन्स भी सब होता है, कैडावर मीन्स सब। अगला वर्ड है CARCASS, कारकैस मीन्स सब होता है। PRIDE प्राइड, प्राइड मीन्स गौरव, प्राइड मीन्स गौरव। अगला बताया था एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस मीन्स अभिमान। और एक बताया था हमने ब्लंडर, BLUNDER, ब्लंडर मीन्स होता है गलती, मतलब बड़ी संख्या में गलती करना, BLUNDER, ब्लंडर मीन्स गलती। एक बताया था मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती। और एक बताया था एरर, ARROR, एरर मीन्स गलती। एक हमने बताया था अल्टर, अल्टर ALTERED, अल्टर्ड मीन्स होता है ALTER। एक होता है अल्टर ER वाला, ALTER, और ED लगा था, अल्टर्ड मीन्स बदलना, मतलब बदल किसी चीज़ में, ठीक। और एक बताया था ALTER, तो उसका था बेदी, अल्टर्ड मीन्स बेदी। और एक बताया था हमने आपको DEBUTANT, डिबूटेंट मीन्स होता है किसी के सामने पहली बार आना, पहली बार आना किसी के सामने, तो उसे हम डिबूटेंट बोलते हैं। फिर हमने बताया था एक आपको कस्टम बताया था, CUSTOM, कस्टम मीन्स रीति बताई थी। फिर बताया था ट्रेडिशन, TRADITION, ट्रेडिशन मीन्स वो बताया था हमने परंपरा। अगला वर्ड था रेल्ड, RAILED, रेल्ड मीन्स आवाज़ उठाना, RAILED, रेल्ड मीन्स आवाज़ उठाना। फिर बताया था हमने रिचुअल, RITUAL, रिचुअल मीन्स धार्मिक संस्कार, रिचुअल मीन्स धार्मिक संस्कार। क्योंकि एक सेंटेंस आया था कल, ही वेंट होम फॉर हिज फादर्स लास्ट, ही वेंट होम फॉर हिज फादर्स लास्ट,
तो इसमें दो ऑप्शन थे, एक था RITES राइट्स और एक था रिचुअल RITUAL। ऐसे ही सेंटेंस आते हैं एग्जाम में, तो इसमें आपको चॉइस करना था कि कौन सा फिल करना है, RITES वाला या RITUAL वाला। तो एक राइट्स का मतलब है जो RITES वाला है उसका मतलब होता है संस्कार, और एक है RITUAL, इसका मतलब होता है धार्मिक संस्कार। तो इसमें कौन सा आएगा, बताओगे कोई? फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। संस्कार। तो फर्स्ट वाला ही राइट होगा, क्योंकि इसका मतलब यह कि हे बेंट होम, वह अपने घर गया, फारिज फादर्स मतलब पिता के, अपने पिता के, लास्ट राइट मतलब अंतिम संस्कार में, लास्ट मीन्स अंतिम हो गया और राइट मीन्स संस्कार, वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में घर गया। एक हमने बताया था एस्ट्रोनॉट्स गो टू, तब एस्ट्रोनॉट्स मीन्स होता है क्या, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस आएगा या द स्पेस आएगा, जो हमने सेंटेंस कराया था, स्पेस आएगा या द स्पेस, स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, अंतरिक्ष होता है। तो इसमें कौन सा राइट होगा? स्पेस। दो बताए थे ना, एक स्पेस एक द स्पेस, तो इसमें स्पेस वाला राइट होगा, क्योंकि द उससे पहले आता जो कोई चीज़ सिंगल होती है, लेकिन स्पेस जो है, स्पेस बहुत बड़ी मात्रा में है, पता नहीं उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे सन होता तो उससे पहले तो हम द लगा सकते थे। अगला हमने बताया था सर्विंग टी इज एन इंग्लिश, सर्विंग मतलब सेवा करना, टी सर्विंग मतलब चाय की सेवा करना, इज है एन इंग्लिश कस्टम है या ट्रेडिशन है या हैबिट है। तो कस्टम है या ट्रेडिशन है या हैबिट है, तो इसका क्या होगा? कस्टम मीन्स होता है रीति, और ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, और हैबिट मीन्स होता है मतलब आदत। तो यहाँ पे कस्टम वाला ही राइट होगा। अगला था सेंटेंस ही फिल द ब्लैंक्स हिज स्टाफ फॉर बीइंग लेट, मतलब ही फिल द ब्लैंक्स, हिज मतलब हिज स्टाफ मतलब अपना स्टाफ, फॉर बीइंग लेट मतलब देर होने के लिए उसने क्या किया, रेल्ड किया, RAILED रेल्ड किया, या डीरेल्ड किया, DERAILED डीरेल्ड किया। तो रेल्ड का मतलब होता है आवाज़ उठाना, और डीरेल्ड का मतलब होगा पटरी से उतारना। तो इसमें कौन सा वाला राइट होगा? आवाज उठाना सर, वो वाला फर्स्ट। तो पहला वाला राइट होगा RAILED रेल्ड वाला, क्योंकि इसका मतलब होता है आवाज़ उठाना। इसका मतलब निकल रहा है कि उसने आवाज़ उठाई, हिज स्टाफ अपने स्टाफ के लिए, फॉर बीइंग लेट मतलब लेट आने के लिए उसने अपने स्टाफ के लिए आवाज़ उठाई थी। इसका मतलब ये होगा। अगला हमने बताया था आप लोगों को अगला बताया था कि ही द फिल द ब्लैंक्स ऑफ सती प्रथा डिस्टर्ब्ड राजा राम मोहन राय, द फिल द ब्लैंक्स ऑफ सती प्रथा डिस्टर्ब्ड राजा राम मोहन राय। तो इसमें ट्रेडिशन आएगा या कस्टम आएगा? ट्रेडिशन आएगा या कस्टम आएगा? बताओ, शीतल बताओगी? सोनू, बेबा बताओ, बेबा। सर ट्रेडिशनल आएगा इसमें। पहला फर्स्ट वाला ट्रेडिशन परंपरा। तो सपना ने बताया नहीं था, शीतल, द्रौपदी, ये लोग नहीं बोल रहे हैं। द्रौपदी देखो, जैसे सब प्रैक्टिस सेट है, सब आए हुए एग्जाम में आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। एग्जाम में आते हैं जी, ठीक है।
एसएससी की, या मतलब इंग्लिश जिसमें इंग्लिश आती है, जैसे बैंकिंग में इंग्लिश बहुत आती है ना, और एसएससी में बहुत आती है, उसी एसएससी का प्रैक्टिस साइड ही है जे। तो यहाँ पे ट्रेडिशन आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशन मीन्स परंपरा थी, ठीक। आप सती प्रथा एक परंपरा थी, नहीं मतलब एक रिवाज रीति नहीं थी, एक परंपरा थी, पहले से ही चली आ रही थी। परंपरा का मतलब पहले से ही चली आ रही थी। तो सती प्रथा का डिस्टर्ब कर दिया, उसे रोक दिया, किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ट्रेडिशन। TRADITION, TRADITION। और कस्टम का होता है CUSTOM, कस्टम। अगला बताया था हमने आपको, द अटैक ऑन हिरोशिमा, आक्रमण मतलब अटैक, ATTAC, अटैक ऑन हिरोशिमा, फिल द ब्लैंक्स, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, COURSE, कोर्स मीन्स होता है अवधि मतलब टाइम, ऑफ हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो पहला ऑप्शन है अल्टर, अल्टर्ड, अल्टर्ड, और एक दूसरा ऑप्शन है ALTARED, अल्टर्ड। दोनों में केवल एक अक्षर का डिफरेंट है, उसमें ER है, उसमें AR है, ALTERED और उसमें है ALTARED। तो एक अल्टर्ड का मतलब होता है कि बदलना, और एक अल्टर्ड का मतलब होता है बेदी। तो इसमें बताओ कौन सा वाला राइट होगा, पहला वाला, दूसरा वाला? बोलो विभा, सपना। बदलना। चुप। कौन? सर इसमें बदलना आएगा। हाँ, बदलना वाला, जो ALTERED, अल्टर्ड वाला है, ई वाला है, उसका मतलब होता है। और जो ALTAR होता है, उसका मतलब होता है बेदी। और बेदी का मतलब जानते होगे, जो मतलब शायद मुझे लगता है किसी समाधि होती है, किसी समाधि वगैरह को बेदी बोलते हैं ना, शायद ना। क्योंकि मैंने फूलों वाला कोई एक कविता थी, वो मैंने पढ़ी थी, उसमें शायद लिखा था, मैं आपकी बलि वेदी पर मतलब फूल चढ़ाने आऊँगा, ऐसे करके शायद कुछ पढ़ा था मैंने। बेदी शायद उसी को बोलते होंगे, कन्फर्म तो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ना। किसे बोलते हैं बेदी? मतलब जब बता रहे हैं कि वो मतलब अपना जो पूजा का स्थल होता है, वहाँ पे जो बड़ा सा चबूतरा होता है, उसे भी मतलब वेदी ही बोलते हैं। तो फिलहाल इसमें जो आएगा आंसर, द अटैक ऑन हिरोशिमा, तो बदलना वाला आएगा ALTERED, अल्टर्ड, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये वाला आएगा। अगला है देयर इज नो फिल द ब्लैंक्स इन द कंपार्टमेंट। तो इसमें ROOM रूम आएगा, या PLAC प्लेस आएगा, या SPAC स्पेस आएगा। तो बताओ इसमें क्या आएगा? रूम आएगा। देयर इज नो फिल द ब्लैंक्स इन द कंपार्टमेंट, रूम आएगा, या प्लेस आएगा, या स्पेस आएगा? सर रूम। रूम। तो और क्या बताएगा क्या? द्रौपदी बताओगी क्या? प्लेस। रूम ही आएगा, ठीक है, रूम वाला ही राइट है। नो नो रूम मतलब कोई भी रूम है इन द कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई भी रूम नहीं है। अगला है ही कंसल्ट्स एन CONSULTS, कंसल्ट्स एन फिल द ब्लैंक्स बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस। बिजनेस की होती है BUSINESS, बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस।
कंसल्ट की होती है CONSULTS। कंसल्ट मीन्स शायद होता है सलाह लेना क्या किसी की, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ही कंसल्ट्स मतलब उसने सलाह ली थी, एंड फिल द ब्लैंक्स बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप एस्ट्रोलॉजर फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड था एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है मतलब वो ज्योतिष, और एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है क्या, खगोल विज्ञानी। तो एस्ट्रोलॉजर की स्पेलिंग होती है ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर। और सेकंड थी एस्ट्रोनॉमर, ASTRONOMER। तो एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है खगोल विज्ञानी, और एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिष। तो आप जब कोई बिजनेस न्यू स्टार्ट करोगे तो आप एस्ट्रोलॉजर से ही मतलब सलाह लोगे, ज्योतिष से पूछोगे ना। तो इसका राइट आंसर जी वाला होगा ना। सर बताओ। सर एक बार वो एस्ट्रोलॉजर की स्पेलिंग बोल दे। ASTR एक मिनट सर, मैं लिख लूँ। क्या ये लिख रही थी। लिखोगी। अगला हमने बताया था आपको, द पुलिस फाउंड ए डीड बॉडी ऑन द फिल द ब्लैंक्स ऑफ हिज बेडरूम। द पुलिस फाउंड ए डीड बॉडी ऑन द, तो यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स था ऑफ हिज बेडरूम, तो फिल द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, पहला ऑप्शन है ग्राउंड और सेकंड था फ्लोर, FLOOR। तो बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ मीना सा, सौरभ, विभा, सपना। ऑन द फ्लोर। सपना, अच्छा बताओ विभा, सपना। सर फ्लोर है। द्रौपदी नहीं बोलती हैं बिल्कुल भी। बताओ। फ्लोर आएगा सर। फ्लोर आएगा, ओके। यस। तो इसमें हाँ फ्लोर ही आएगा, क्योंकि पुलिस ने पाया ए डेड बॉडी मतलब मृत शरीर को पाया, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन, ऑन द ग्राउंड का मतलब होगा जमीन पर, ऑन द फ्लोर ऑफ बेडरूम मतलब बेडरूम जब है तो बेडरूम की फ्लोर ही होगी, तो फ्लोर आएगा, ठीक है। FLOOR फ्लोर वाला राइट होगा। अगला बताया था हमने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ही वेंट टू द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट गया, ही वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, रिसीव हिज कजन, COUSIN, कजन। फर्स्ट ऑप्शन था ब्रदर, सेकंड ऑप्शन था सिबलिंग, SIBLING, सिबलिंग। देखो ब्रदर मीन्स भी भाई ही होता है, सिबलिंग मीन्स भी भाई ही होता है, मतलब शायद सहोदर भाई होता है, उसे सिबलिंग बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन था नो वर्ड नीडेड, कोई वर्ड की आवश्यकता नहीं। तो बताओ विभा, बताओ मीना, विभा, सपना बताओ, सोनू। नो वर्ड वाला। बताओ मीना। सर नो बट नीडेड। मुझे भी यही लग रहा है, नो वर्ड नीडेड। बताओ द्रौपदी, सोनू, शीतल। नो वर्ड नीडेड। ठीक है, राइट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब कजन होता है उसके बाद कजन सिस्टर या कजन ब्रदर लगाना रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस हमारा, उसके बाद कोई भी नहीं लगाना, हमें ना सिस्टर लगाना है ना ब्रदर लगाना है, हमें सीधे कजन का मतलब ही हो जाता है सीधे। तो यहाँ पे नो वर्ड नीडेड ही आएगा। अगला हमने बताया था सेंटेंस, अगला है सचिन तेंदुलकर इज द फिल द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। तो PRID प्राइड आएगा, PRID प्राइड मीन्स होता है गौरव, और अगला वर्ड है सेकंड ऑप्शन है एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस। तो इसमें कौन सा आएगा बताओ। प्राउड ऑप्शन नहीं, प्राइड है, PRIDE प्राइड है, और एरोगेंस है,
ROGANCE। तो बताओ द्रौपदी, सपना, विभा, मीना। एरोगेंस का मीन्स क्या था? एरोगेंस का सब प्राइड आएगा। एरोगेंस मीन्स हमने बताया था आपको, क्या बताया था एरोगेंस? अभिमान, अभिमान बताया था। हाँ, अभिमान। प्राइड आएगा। सर मुझे तो वो सेकेंड वाला लग रहा है, क्योंकि प्राउड होना चाहिए, प्राइड नहीं, यहाँ पे प्राइड है, प्राइड, प्राइड है। PRID, प्राइड मीन्स गौरव होता है, गौरव। और एरोगेंस मीन्स होता है अभिमान। तो प्राउड दोनों का मतलब सेम सेम ही जैसे हुआ ना। नहीं, उसका गौरव अलग चीज़ होगा कि मुझे अपने देश पर मतलब वो मेरे देश का गौरव है। तो सचिन मतलब सचिन तेंदुलकर इज द प्राइड, मतलब गौरव है, आप इंडिया, भारत का गौरव है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि सचिन तेंदुलकर इज द प्राउड मतलब गर्व है आप इंडिया, इंडिया का गर्व नहीं है। मतलब अगर ये होता कि इंडिया को सचिन तेंदुलकर पर गर्व है, प्राउड, तब तो सही था कि इंडिया मतलब सचिन तेंदुलकर पर इंडिया को गर्व है, तब तो सही था ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सचिन तेंदुलकर इंडिया का गौरव है, यहाँ इसका मतलब ये निकल रहा है ना, तो इसमें प्राइड आएगा, समझे? अगर यहाँ पे अभिमान, एरोगेंस तब राइट होता कि इंडिया को सचिन तेंदुलकर पर अभिमान है, तब तो एरोगेंस भी राइट हो जाता। लेकिन यहाँ पे उल्टा है ना कि सचिन तेंदुलकर जो वो गौरव है, किसका? इंडिया का गौरव है। तो यहाँ पे प्राइड आएगा, PRIDE, प्राइड। अगला था वी वर शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड एट द फिल द ब्लैंक्स ऑफ द डिवोटेंट। तो वी वर शॉक्ड मीन्स होता है आश्चर्य में थे हम, मतलब आश्चर्यचकित थे। एट पर द, तो PRID प्राइड आएगा या ARROGANC एरोगेंस आएगा। ऑफ द डिवोटेंट, डिवो DEVUTANT, DEV है 2 नंबर वाली, DEVUTANT। डिवोटेंट का मतलब ये होता है कि किसी का मतलब समाज में पहली बार आना, ठीक है, पहली बार आना, उसे हम डिवोटेंट बोलते हैं। तो वी वर शॉक्ड, हम आश्चर्यचकित थे। एट द प्राइड आएगा, PRID प्राइड आएगा या एरोगेंस आएगा। ऑफ द डिवोटेंट, बताओ इसमें क्या आएगा? बताओ मीना, सपना, मीना, विभा, बताओ। एरोगेंस। एरोगेंस आएगा। सर नहीं तो यहाँ पर एरोगेंस ही है। देखो यहाँ पे एरोगेंस वाला ही राइट होगा, क्योंकि देखो कोई इंसान है, ठीक है, अगर वो समाज में नहीं आता है तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसे अपने मतलब उसे घमंड है, इसलिए वो वहाँ नहीं आता है। तो हम लोग क्या थे, उसके एरोगेंस, उसके अभिमान से बहुत आश्चर्यचकित थे जब वो मतलब वहाँ आ गया। वी वर शॉक्ड, हम बहुत आश्चर्यचकित थे। एट द एरोगेंस मतलब उसके अभिमान पर। ऑफ द डिवोटेंट मतलब लोगों के सामने आने पर उसके अभिमान से हम लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि वो लोगों के सामने आया था, उसका अभिमान, उसके अभिमान से हम आश्चर्यचकित थे, ना कि उसके गौरव से। उसके गौरव से आश्चर्यचकित थोड़ी ना होंगे हम लोग, मतलब उसके अभिमान से। लोग कहते हैं इसे बहुत घमंड है अपने ऊपर, उसके घमंड से हम लोग आश्चर्यचकित थे। जब वो पहली बार मतलब समाज में आया था तो उसके अभिमान से हम लोग आश्चर्यचकित थे, ठीक है ना? यस सर। देखो यहाँ पे क्या था, दे, ठीक है, फिर था फिल द ब्लैंक्स, द प्रोग्राम, PROGRAME, प्रोग्राम स्टडी। अब यहाँ पे एयर्ड, AIRED, एयर्ड मीन्स होता है प्रसारित, और टेलीकास्टेड मीन्स होता है प्रसारण, TELECASTED, प्रसारण, और उसका है प्रसारित। तो यहाँ पे स्टडी का मतलब होगा जो पास्ट में पहुँच गया। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब इसका मतलब जो होगा टेलीकास्टिंग मतलब होगा प्रसारण, मतलब प्रसारण। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, एड वाला, क्योंकि उन्होंने प्रसारित किया ना, उन्होंने प्रसारित किया था प्रोग्राम स्टडी। उन्होंने कल, देखो इसका मीनिंग कितना अच्छा निकल रहा है, उन्होंने कल
प्रोग्राम प्रसारित किया, या तो ये तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कल सर इसका स्पेलिंग क्या होता है? किसका, जो वर्ड है ना उसका उसका मतलब अर्थ क्या, मीनिंग क्या होता है? स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग। देखो एक है एयर्ड, AIR, एयर वाला होता है हवा वाला, उसमें ED लगा दो, एयर्ड मीन्स होता है प्रसारित, और टेलीकास्टेड TELECASTED, टेलीकास्टेड मीन्स होता है प्रसारण। तो देखो उन्होंने कल प्रोग्राम प्रसारित किया, इसका अर्थ अच्छा निकल रहा है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने कल प्रोग्राम का प्रसारण, तो थोड़ा कम अच्छा निकल रहा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे मतलब वो वाला आएगा एड वाला। अगला हमने बताया था आपको this book needed to be, this book needed to be fill the blanks as it has many errors, has many errors। this book needs मतलब इसे, इस बुक को आवश्यकता है, to be fill the blanks as it has many errors मतलब इसमें बहुत सारी गलती हैं, मतलब ये बहुत सारी गलतियां रखता है। तो amended आएगा, amended AMENDED, amended मीन्स होता है, क्या बताया था हमने, amended मीन्स बताया था संशोधन, amended, amended मीन्स संशोधन, और एक बताया था EMENDED, amended मीन्स संशोधित, EMENDED amended मीन्स संशोधित, और amended 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 मीन्स संशोधन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बताओ सर एक बार सेंटेंस। this book needs to be fill the blanks as it has many errors। तो पहला ऑप्शन था amended, AMENDED, amended मीन्स होता है संशोधन, और EMENDED amended मीन्स होता है संशोधित। सर सेकंड वाला हो सकता है। बताओ मीना। सर संशोधित मतलब सेकंड वाला जो है ना, मुझे भी वही लग रहा है। सपना। सेकंड वाला ही राइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस बुक को संशोधित करने की आवश्यकता है, मतलब संशोधित, तो यहाँ पे संशोधित वाला ही राइट होगा, इमेंडेड वाला। इसी तरह से अगला वाला है, सेम बिल्कुल जेई मीनिंग है, अगले सेंटेंस जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन। सर एक बार स्पेलिंग बता दीजिए ना दोनों की। स्पेलिंग AMENDED, amended, और एक में केवल ई का डिफरेंस है, वो ए से चालू होता है, वो ई से, बाकी सेम है। अगला सेंटेंस है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, द कॉन्स्टिट्यूशंस हैज बीन फिल द ब्लैंक्स मैनी टाइम्स। तो एक पहला ऑप्शन है एमेंडेड मीन्स संशोधन, और EMENDED एमेंडेड मीन्स संशोधित। तो बताओ कौन सा वाला आएगा? सर अमेंडेड आएगा, पहला वाला। यस सर। सर एक बार सेंटेंस बोलिए, मतलब रिपीट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी फिल द ब्लैंक्स मैनी टाइम्स, अमेंडेड या इमेंडेड? यस सर, संशोधित के लिए जो वर्ड होता है वो होगा शायद। इसमें आएगा संशोधन वाला आएगा, ठीक है, जो संशोधन वाला वो आएगा, पहला वाला आएगा अमेंडेड वाला, क्योंकि संविधान में हैज बीन मतलब हो चुके हैं मैनी टाइम, बहुत बार संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, संशोधन हो रहे हैं, हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला था।
अब एक सेंटेंस अगला है, सिंगुलर इसमें करना क्या क्वेश्चन है? है, सिंगुलर फॉर्म आप मतलब सिंगुलर फॉर्म बतानी है आपको। आप VRETHREN, इसे क्या BRETHREN, वृदन, ब्रीथ, सर ब्रदर। ब्रेथरेन पढ़ेंगे ना, VRETHREN, ब्रेथरेन, ब्रेथरेन मीन्स भाई ही होता है। तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है BRETHREN, मतलब सेम रहेगा या ब्रदर हो जाएगा? BROTHER, ब्रदर हो जाएगा। बताओ क्या होगा इसका सिंगुलर फॉर्म? जी इसमें प्लूरल फॉर्म में है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? सेम रहेगा ब्रदर। या ब्रदर हो जाएगा? बताओ। बोलो। तो सेकंड ऑप्शन वाला ही राइट होगा, ब्रदर होगा, ठीक है, ब्रदर होगा, ब्रदर वाला राइट होगा। क्योंकि अगला है बांग्लादेशी, फिल द ब्लैंक्स हैव क्रिएटेड लॉ एंड अदर प्रॉब्लम्स। बांग्लादेशी फिल द ब्लैंक्स हैव क्रिएटेड मतलब उत्पन्न कर दिए हैं, लॉ मतलब नियम, एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स मतलब ऑर्डर मतलब आज्ञा, प्रॉब्लम भी समस्याएं। तो पहला ऑप्शन है इमिग्रेंट्स, EMIGRANTS, इमिग्रेंट्स। सेकंड है IMMIGRANTS, एमिग्रेंट्स। और से थर्ड ऑप्शन है मिग्रेंट्स, MIGRANTS, मिग्रेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है WANDERERS, वेंडरर्स मीन्स होता है रमता जोगी। और पहला ऑप्शन था इमिग्रेंट्स मीन्स होता है उत्प्रवासी होता है। इमिग्रेंट्स मीन्स होता है उत्प्रवासी। और आई से जो होता है IMMIGRANTS, इमिग्रेंट्स मीन्स होता है अप्रवासी। और मिग्रेंट्स मीन्स होता है MIGRANTS, मिग्रेंट्स मीन्स होता है प्रवासी। और वंडरर मीन्स WANDER, वंडरर्स मीन्स होता है रमता जोगी। तो बताओ इसमें कौन सा आएगा? सर मिग्रेंट से आएगा। सेकंड वाला राइट होगा, इमिग्रेंट्स वाला IMMIGRANTS, अप्रवासी वाला, ठीक है। बांग्लादेशी अप्रवासी मतलब हैव क्रिएटेड लॉ एंड अदर प्रॉब्लम्स, सेकंड वाला होगा इमिग्रेंट्स वाला, ठीक है। तो इस तरह से मतलब अभी बहुत बचे हैं, आधा प्रैक्टिस मतलब लगभग हमने करा दिए हैं आपको 22 क्वेश्चन करा दिए हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। तो सॉरी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय कोचिंग दिव्यांग स्टडी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टि वाले छात्र हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।